आज की गर्मा गर्म कहानी में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी सुनाऊंगा। मैं हाल ही में अपनी नौकरी के सिलसिले में मुंबई आया था। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरी उम्र 32 साल है। मेरी नौकरी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में लगी थी जो दिल्ली शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित थी। कंपनी की तरफ से मुझे एक हफ्ते के लिए होटल में रुकने का इंतजाम किया गया था और मुझे कहा गया था कि आप अपने रहने का रूम ढूंढ लो। इस दौरान मुझे अपने लिए एक स्थायी ठिकाना ढूंढना था। मैंने शहर में कुछ रूम देखने शुरू किए, लेकिन कोई भी रूम मेरे बजट में फिट नहीं बैठ रहा था। इसी बीच काम के दौरान एक वर्कर ने मुझे एक मकान मालिक का नंबर दिया और मैंने तुरंत फोन किया। दोस्तों, उधर से एक बहुत ही मधुर और कोमल आवाज आई, जी कौन? मैंने अपना परिचय दिया और कहा मुझे रूम चाहिए जी। फिर उधर से आवाज आई, रूम खाली है जी, आप शाम को आकर देख सकते हैं। मैं शाम को जल्दी अपना काम खत्म करके रूम देखने चल दिया और मैं दिए गए पते पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने दरवाजे खटखटाया और दरवाजा खुला। दोस्तों, उस समय मेरे सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत स्त्री जो नीली साड़ी पहने हुए थी, जो मानो कहर ढा रही थी। वह देखने में तो 27 से 28 साल की लग रही थी, पर क्या लग रही थी दोस्तों, मैं उसे देखते ही कुछ पल के लिए खो सा गया। उसकी खूबसूरती ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी, बोलोगे भी आप? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने उस वक्त खुद को संभालते हुए कहा, मैंने आपको कमरे के लिए फोन किया था। फिर वह धीरे से बोली, अच्छा तो आप है। फिर उसने मुझे अंदर आने को कहा और कमरे दिखाने लगी। सारे रूम बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था और रूम भी मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने उसे बताया कि आपका रूम मुझे पसंद है। फिर उसने भी अपना परिचय दिया और बोली, मेरा नाम कोमल है। फिर थोड़ा बहुत बात हुआ और वह अपने में रूम चली गई। अगले दिन से ही मैंने उस घर में रहना शुरू कर दिया और कोमल मुझसे बहुत ही मददगार और स्नेही तरीके से पेश आ रही थी। कुछ ही दिनों में ही हम दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल बन गया था। कोमल ने मुझसे एक दिन पूछ ही लिया कि क्या आप खाना खुद बनाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया, जी बाहर से ही मंगवाता हूँ। फिर उसने कहा, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर का खाना बना दिया करूँगी। मैं भी अंदर से बहुत ही खुश होने लगा और बोला, मुझे भी घर का खाना अच्छा लगता है। तो मैंने हाँ कह दिया। तो फिर कोमल ने कहा, तो ठीक है, आज शाम से ही आपका खाना बना दिया करूंगी। फिर वह चली गई। शाम होते ही कोमल ने रात का खाना बना दिया और चली गई। कोमल का खाना सचमुच लाजवाब था। एक दिन कोमल खाना लेकर आई तो मैं उसकी बहुत ही तारीफ कर दी तो वह मुस्कुरा कर धीरे से कही, आप बहुत अच्छे लगते हैं। 2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैंने कोमल के रूम से तेज आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहस हो रही हो। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो कोमल रोते हुए बाहर आई, बोली, नीरज, आज से मुझसे खाना नहीं बन पाएगा, सॉरी। मैंने उससे कारण पूछने की कोशिश किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर ली। इसके बाद कई दिनों तक ना तो कोमल दिखाई दी और ना ही उसका बना खाना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। फिर एक दिन छुट्टी के दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कोमल खड़ी थी। वह बेहद थकी और उदास लग रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह बैठ गई और धीरे धीरे मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक खाना नहीं दिया, इसके लिए मुझसे नाराज मत होना। मैंने उसे दिलासा दिया और पूछा, क्या तुम्हारा पति तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम दोनों के बीच आखिर क्या हो रहा है? क्यों झगड़ रहे थे? फिर कोमल ने एक गहरी सांस ली और कहा, नीरज, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें कोई बच्चे नहीं हुए। डॉक्टर ने हमें बताया कि समस्या मेरे पति में है, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। इसी कारण हमारा झगड़ा होता रहता है। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा,
मेरे पति कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ खाना खा सकते हो। उस दिन से हम दोनों फिर से साथ में खाना खाने लगे। चांदनी पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगी थी। वह अब अक्सर मेरे कमरे में आ जाती और हम ढेर सारी बातें किया करते थे। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ होगा वही सब जो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन एक मर्यादा की सीमा थी जिसे हम दोनों बहुत ही बखूबी से समझते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।